दोस्तों, जब जिंदगी भागदौड़ वाली हो जाती है तो हमें अक्सर रात के अंधेरे में सफ़र करना पड़ता है। खाली सड़कें, सन्नाटा और सिर्फ आपकी हेडलाइट की रोशनी। ये माहौल कई बार सुकून देता है, पर कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, वो इतिहास का होता है। आज की कहानी है कबीर की। कबीर, जो एक आईटी प्रोफेशनल था, देर रात दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकला था। उसे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए सुबह जल्दी पहुंचना था। ये कहानी है उस रात की जब कबीर ने एक ऐसी सड़क पर सफ़र किया जिसे स्थानीय लोग मौन मार्ग यानी साइलेंट हाईवे कहते थे। रात के 1 बज चुके थे। कबीर की कार हाईवे 44 के एक ऐसे स्ट्रेच पर थी जहां आसपास मीलों तक कोई ढाबा, कोई गांव या कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। मूसलाधार बारिश ने विजिबिलिटी को लगभग ख़त्म कर दिया था। कबीर थका हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। कबीर ने अपने फ़ोन पर रेडियो चलाने की कोशिश की, पर सिग्नल पूरी तरह से जा चुका था। अब सिर्फ इंजन की घरघराहट और बारिश का शोर था, और वो अजीब सन्नाटा जो हर पल गहरा होता जा रहा था। कबीर ने मन ही मन सोचा, ये सड़क इतनी खामोश क्यों है, जैसे यहाँ हवा भी अपनी आवाज़ दबाकर चलती हो। कबीर को लगा कि वो शायद ज़्यादा थका हुआ है, इसलिए उसे चीज़ें अजीब लग रही हैं। उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। बारिश में भीगी हुई एक युवा महिला। उसने सफ़ेद रंग की एक सादी साड़ी पहनी थी जो बारिश में उसके शरीर से चिपक गई थी। वो बिल्कुल अकेली थी और सड़क पर उसका खड़े होना पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस था। कबीर पहले तो आगे बढ़ गया। उसने सोचा, इतनी रात, इतनी बारिश, ये क्या पागलपन है। पर फिर इंसानियत जाग गई। उसने गाड़ी रोकी और पीछे का शीशा नीचे किया। बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? आसपास तो कोई गांव भी नहीं है। वो महिला धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें थी। उसकी आंखें, उनमें कोई भाव नहीं था। वो खाली थी, जैसे वो किसी और दुनिया में देख रही हो। मुझे जाना है आगे, पुराने पुल तक, कबीर ने कहा। पुल? यहाँ तो कोई पुराना पुल नहीं है, सिर्फ एक फ्लाईओवर है। आप कहाँ से आ रही हैं? महिला ने सिर्फ अपने हाथ से पीछे की ओर इशारा किया, जहाँ घना अंधेरा पर जंगल था। बस वहीं से। मुझे छोड़ दो प्लीज़। कबीर को अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद वो किसी समस्या में है। ठीक है, बैठिए, पर मैं सिर्फ फ्लाईओवर तक छोड़ सकता हूँ। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से पीछे का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। कबीर ने फिर से ड्राइव करना शुरू किया। वो लगभग 10 मिनट तक गाड़ी चलाता रहा। महिला ने एक भी शब्द नहीं कहा। कबीर को असहज महसूस होने लगा। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप अकेली थी? क्या कोई टैक्सी थी? इतनी रात को यहाँ कोई कैब भी नहीं मिलती? कोई जवाब नहीं। कबीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पूरी तरह से खाली थी। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने झट से ब्रेक दबाया और पीछे मुड़कर देखा। सीट पर कोई नहीं था। दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। सीट सिर्फ गीली थी। कबीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसे बिठाया था। क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? उसने तेज़ी से गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक किए। उसका हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। वो जानता था कि अब वो डर के एक ऐसे स्तर पर पहुँच गया है जहाँ तर्क यानी लॉजिक काम नहीं करता। उसने फैसला किया कि वो यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। उसने तेजी से एक्सेलरेट किया और सड़क पर अंधाधुंध भागने लगा। कबीर पूरी स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। वो जल्द से जल्द इस मौन मार्ग से बाहर निकलना चाहता था। लगभग 15 मिनट बाद उसने सड़क के किनारे एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ देखा। ये पेड़ बहुत अनोखा था, क्योंकि उसकी शाखाएं सड़क के बीच तक लटकी हुई थीं। कबीर को याद आया कि उसने ये पेड़ कुछ देर पहले देखा था। उसने स्पीड और बढ़ा दी। 10 मिनट बाद वही बरगद का पेड़ फिर से आया। कबीर ने घबराकर ओडोमीटर पर नजर डाली। वो लगातार ड्राइव कर रहा था, पर वो एक ही जगह पर घूम रहा था। ये क्या हो रहा है? जीपीएस काम नहीं कर रहा। मैं लूप में फंस गया हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर सड़क मुझे वापस यहीं ला रही है। जैसे जैसे उसने बार बार उस बरगद के पेड़ को पार किया, उसे एक बात नोटिस हुई कि हर बार जब वो पेड़ के पास पहुँचता था तो उसे गाड़ी के अंदर एक बेहद ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था। वो जान गया कि उसे फंसा लिया गया है।
कबीर ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को बरगद के पेड़ से कुछ दूरी पर रोक दिया। उसने पीछे मुड़कर अपनी टॉर्च जलाई और पूरी कार को चेक किया। उसे पीछे की सीट पर, जहां वो महिला बैठी थी, एक गहरे लाल रंग की साड़ी का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। ये साड़ी नहीं थी जो उसने पहनी थी, उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। ये लाल कपड़ा कहीं और से आया था। कबीर ने टॉर्च को बाहर पिछली सीट के दरवाजे की तरफ किया। उसे दरवाजे के नीचे लॉक के पास वही लाल कपड़े का टुकड़ा दबा हुआ मिला। जैसे ही कबीर ने उस कपड़े को छुआ, उसे एक तेज ठंडी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसके दिमाग में एक फ्लैश आया। उसे उस महिला का पूरा सच दिखाई दिया। वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला नहीं थी। वो महिला अपने प्रेमी के साथ कार में थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी। उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया और उसका एक्सीडेंट उसी बरगद के पेड़ के पास हुआ था। वो विरह और धोखे की आत्मा थी जो लोगों को फ्लाईओवर यानी आज़ादी तक नहीं जाने देती थी। वो चाहती थी कि कबीर भी उसकी तरह अंधेरे में भटकता रहे। उसे एहसास हुआ कि वो उसे मानसिक रूप से भी तोड़ना चाहती थी। उसे याद आया कि महिला ने उसे पुराने पुल तक छोड़ने को कहा था। ये पुल अब नहीं था, पर इसका मतलब था कि बरगद का पेड़ ही वो जगह थी जहां सब कुछ खत्म हुआ था। कबीर ने फैसला किया कि उसे इस लूप को तोड़ना होगा। उसने इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सेलरेट किया। वो सीधे उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी कार पेड़ के पास पहुंची, सामने की हेडलाइट अचानक फ्लिकर करने लगी और बंद हो गई। कबीर ने देखा कि बरगद की शाखाएं कार पर तेजी से झपट रही हैं और उसके ठीक सामने सफ़ेद साड़ी वाली महिला की आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखों से गीला अंधेरा टपक रहा था। मत जाओ, तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा यहीं मेरा इंतज़ार करो। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ एक बार में उस जगह को पार करने पर ध्यान दिया। कबीर ने आंखें खोली। उसकी कार रुक चुकी थी। बारिश थम गई थी। हेडलाइट जल रही थी। उसने बाहर देखा। वो अब उस बरगद के पेड़ के पास नहीं था। वो एक नॉर्मल साफ सुथरी सड़क पर था और दूर उसे एक ढाबे की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। सब कुछ खाली था। सिर्फ गीली सीट और दिल की तेज धड़कन बाकी थी। उसने अपने रियर व्यू मिरर पर एक नज़र डाली। उसे उस शीशे पर एक छोटा सा खरांच यानी स्क्रैच दिखाई दिया, जैसे किसी लंबी उंगली से खींचा गया हो। कबीर उस ढाबे तक पहुंचा और कभी उस मौन मार्ग पर रात में सफ़र वापस नहीं किया। वो जान गया था कि अंधेरी सड़कों पर सफ़र करना सिर्फ दूरी तय करना नहीं होता। वो एक कैद आत्मा की कहानी सुनना होता है, जो हर राहगीर से सिर्फ इतना कहती है कि मुझे मेरे इंतज़ार से मुक्ति दिलाओ। और अब जब भी वो रात में गाड़ी चलाता है तो हमेशा रियर व्यू मिरर पर एक नज़र डालता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी पिछली सीट पर कोई खामोश सवार तो नहीं बैठा। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए आपको वो मेरे को बताना। हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।